विजुअल लेना, हाथ डालने का विजुअल लेना। सबसे पहले तो मैं देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, हमारे संगठन महामंत्री बीएल संतोष जी, हमारे नई दिल्ली के प्रभारी बैजेंद्र पांडा जी, दिल्ली के मेरे अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी और यहाँ की सांसद बांसुरी स्वराज, और मैं यहाँ के मेरे जितने भी कार्यकर्ता हैं उन सबका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को, जो बहुत ही सामान्य परिवार से आता हूं मैं, और मुझे पार्टी ने इस लायक समझा है कि मैं कार्यकर्ताओं की कसौटी पर खरा उतरूं, तो मैं इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। मैं बहुत हृदय से सबका आभारी हूं, एक से एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता और मेरे पूरे शीर्ष नेतृत्व का, कि जिन्होंने मुझ योग्य समझा कि मैं मालवीय नगर विधानसभा का प्रतिनिधित्व करूं। देखिए, सवाल पॉलिटिसाइज होने का नहीं है, सवाल है कि दिल्ली में गवर्नेंस हो। सवाल है कि दिल्ली ये शायद पहली ऐसी राजधानी है या पहला ऐसा राज्य है जिसमें गवर्नेंस के अलावा सब कुछ है। भ्रष्टाचार है, शराब की नगरी बनाने का है, शीश महल बनाने का है, लूट का है, लोगों को बेवकूफ बनाने का है, लोगों को माया जाल में फंसाने का सारा क्रम है। लेकिन गवर्नेंस कहाँ है? क्या दिल्ली की सड़कें आप देखिए, हम राजधानी जैसी सड़कें कह सकते हैं क्या? दिल्ली में लोगों को 24 घंटे पानी पीने का मिलना चाहिए, पानी मिलता नहीं, कंटेमिनेटेड वाटर आता है, बिजली के बिल बढ़े हुए आते हैं, पानी के बिल बढ़े हुए आते हैं, गांव की गलियां टूटी हुई हैं, जिस प्रकार से पार्कों का बुरा हाल है, और सैनिटेशन तो भगवान ही मालिक है, किस तरह से एमसीडी इनके पास है, और सब जगह दिल्ली में जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। तो गवर्नेंस पहली चीज है। युवाओं को रोजगार चाहिए, महिलाओं को सम्मान चाहिए। जिस राज्य के मुख्यमंत्री के घर में महिलाओं का सम्मान न होता हो, उस राज्य में आप कैसे महिलाओं के सम्मान की आशा कर सकते हैं? और इसलिए गवर्नेंस कहीं है ही नहीं। वो कुछ भी आप ले लीजिए, चाहे वो पीडब्ल्यूडी है, चाहे वो किसी भी तरीके की और व्यवस्थाएं हैं, वो पूरी तरह से दिल्ली 10 साल में बेहाल हुई है। तो सबसे पहला काम तो है कि दिल्ली में गवर्नेंस हो, दिल्ली में सरकार हो, दिल्ली में केवल भ्रष्ट और लूटने के अलावा, लोगों को बेवकूफ बनाने के अलावा, दिल्ली के लोगों को माया जाल में फंसाने के अलावा, और दिल्ली के अलावा पूरे देश में राजनीति करना। तो दिल्ली की जो बुनियादी सुविधाएं हैं, दिल्ली की जो बुनियादी समस्याएं हैं, उन बुनियादी समस्याओं पर काम होना सबसे जरूरी है। और मैं निश्चित तौर से कह सकता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में देश में सरकार बनी है, दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनेगी, दिल्ली अपने पुराने गौरव को दोबारा से पाएगी। सबसे बड़ी बात है दिल्ली के गौरव को वापस लाना, जो पूरी तरह से 10 साल में दिल्ली बेहाल हुई है। सरकार लंबी होने से कुछ नहीं होता, 10 साल के अंदर वो पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं। जिस तरीके से मैं यहाँ सफदरजंग डेवलपमेंट एरिया में हूँ, इस इलाके में मालवीय नगर में गौतम नगर आता है, मालवीय नगर में ग्रीन पार्क आता है, मालवीय नगर में जिया सराय आता है, मालवीय नगर में हमारे यूसुफ सराय आता है, हौश खास आता है, हिमायूपुर आता है। आप जहां जाएंगे वहां की आपको गलियां टूटी मिलेंगी, वहां की बैकलेन आपको उखड़ी मिलेंगी, सब जगह कूड़े के ढेर मिलेंगे। और इसी मालवीय नगर के अंदर आप कल्पना नहीं कर सकते, कोई बाढ़ नहीं आई थी, लेकिन इसी मालवीय नगर के अंदर 7 फीट पानी, 9 फीट पानी, लापरवाही के कारण, डीसिल्टिंग नहीं होने के कारण लोगों को लाखों रुपए का नुकसान इस बार हुआ है। लोग लाखों रुपए के बिजली के बिल अपने दे रहे हैं। तो आपके पार्क साफ नहीं है, पार्क आपके मेंटेन नहीं है, सुविधाएं कुछ है नहीं, गलियां आपकी टूटी हुई हैं, सड़कें आपकी टूटी हुई हैं, बैकलेन में अंधेरा है, और लोगों को क्या चाहिए? तो पानी नहीं, बिजली नहीं और कोई सुविधा नहीं, लेकिन टैक्स आप लोगों से पूरा लेते हैं। तो सोमनाथ भारती जी ने इस पूरे 5 साल के अंदर, पूरे 10 साल के अंदर कुछ भी नहीं किया। सोमनाथ भारती जी के घर के 10 कदम पर एक स्वतंत्रता सेनानियों का पार्क है, उस पार्क में जाके आप देखिए, वो अपनी दुर्दशा के लिए रो रहा है। उनके घर के बाहर एक पब्लिक टॉयलेट है, यूरिन आपको बाहर मिलता हुआ दिख जाएगा। उनके घर के बाहर की सड़क पूरी तरह से टूटी हुई है। जितने भी मंदिर गौतम नगर में हैं, जितने भी मंदिर मालवीय नगर में हैं, जितने भी गुरुद्वारे मालवीय नगर में, सबके आगे
टूटी फूटी सड़कें और बेहाली। तो मैं पूरा विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मेरे भारतीय जनता पार्टी का एक एक मतदाता, मेरे भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और इस मालवीय नगर क्षेत्र के जो मतदाता हैं वो पूरी तरह से अब सोमनाथ भारती के तिलिस्म से, आम आदमी पार्टी के कोरे वायदों से पूरी तरह अकता चुके हैं और इस बार भारतीय जनता पार्टी का कमल निश्चित रूप से मालवीय नगर में खिलेगा। केजरीवाल साहब तो मुझे कहता है कि उनको तो कुछ कहने का अधिकार रहा नहीं। वास्तव में प्रधानमंत्री जी ने ठीक ही कहा कि 10 साल के अंदर दिल्ली में आपदा ही है। आपदा जो मैंने कहा, कूड़े की आपदा, दिल्ली को शराब की नगरी बनाने की आपदा, पूरे शिक्षा सिस्टम को नीचे गिरा देने की आपदा, गरीबों के मुंह से निवाला छीनने की आपदा, युवाओं के लिए कुछ नहीं करने की आपदा, ये भी है कि दिल्ली की महिलाओं का जो सम्मान है वो इन्हीं के राज में सबसे ज्यादा गिरा है और इन्हीं की सांसद के केजरीवाल जी के घर में जब इनके सांसद को बेइज्जत किया जाता है, इन्हीं के मंत्री जब एक राशन कार्ड के लिए महिलाओं का बलात्कार करते हैं, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ी आपदा किसी के लिए नहीं हो सकती। और एक और बात ध्यान रखिएगा, हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि देश की भी एक आत्मा होती है, उसकी एक चिति होती है और दिल्ली की भी आत्मा है। दिल्ली की आत्मा रो रही है, दिल्ली की आत्मा करा रही है, दिल्ली की आत्मा बार बार पुकार रही है कि मेरे गौरव को वापस लाओ, मेरे गौरव को वापस लाओ। और दिल्ली के मतदाताओं ने इस बार तय किया है कि दिल्ली का गौरव दोबारा वापस आएगा, राजधानी का गौरव दोबारा वापस आएगा। लोगों ने अब यह तय कर दिया है कि आम आदमी पार्टी को पूरी तरह से यहां से हटाना ही है। आम आदमी पार्टी का पूरा अगर आप चरित्र देखेंगे, चाल देखेंगे, उनका काम करने का तरीका देखेंगे, लोगों को माया जाल में फंसाना, लोगों को झूठ बोलना, लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाना, लोगों को वायदे करना। पंजाब में 3 साल पहले आपने महिलाओं के सम्मान की बात की थी, किसी को 1 रुपया भी नहीं दिया। इसी आम आदमी पार्टी ने वायदा किया था लोकसभा चुनाव से पहले, और आतिशी जी का बयान है, मुख्यमंत्री का बयान है, और आप देखिए टेलीविजन चैनल पर चला कि सितंबर में सभी महिलाओं के खाते में पैसे आ जाएंगे। आज तक 1 रुपया किसी के में नहीं आया। और अब आप क्या कर रहे हैं कि अब आप चुनाव से 10 दिन पहले आप इस तरह की महिला सम्मान योजना की जो बात आपकी की है, ये केवल एक मायाजाल है वोटों को लेने के लिए, इसके अलावा कुछ नहीं। क्या हुआ यमुना का? कितने आपने वायदे किए थे? क्या आपने 2014 में कहा, 15 में कहा, 16 में कहा, 17 में कहा, 18 में कहा, 20 में कहा और फिर बाद में कहा 24 भी आ गया। आज यमुना, मां यमुना करा रही है, काले पानी उसमें बह रहा है, एक नाले की तरह मां यमुना है। जिस यमुना को हम आचमन करते हैं, जिस यमुना का हमें जीवन उनसे मिलता है, तो पूरी तरह से इन्होंने, ये आपदा नहीं तो क्या है, ये पूरी आपदा है। केवल और केवल भ्रष्टाचार का तंत्र, केवल और लूट, और इसके अलावा कुछ भी नहीं इस पार्टी ने किया है।